हे नमस्कार मेरीगॉन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, बी जॉयफुल, मुस्कुराते रहो, ठीक है। ओके, तो वेलकम बैक। तो बहुत दिन बाद आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। सीजन 4 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा कुछ समय बाद, ठीक है। ओके, हम लोग इसमें एक्चुअली कर क्या रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भैया हम लोग के पास अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम बात करें, प्लीज ध्यान सुनिएगा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का हम बात करें, ए बी सी, इसमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री को अगर हम छोड़ दें तो मेरे पास दो एंगल बचेगा। ये एक एंगल थीटा, ये एक एंगल, ये थीटा है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये दो एंगल्स बचा, मतलब ये एक एंगल और कितना साइड्स है, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, मतलब है कि इन टोटल एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेरे पास कितने अननोन पैरामीटर्स हैं। ये एक वन एंगल प्लस 3 साइड्स। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर मुझे पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है उसका एंगल्स के बारे में और उसके साइड्स के लेंथ के बारे में। तो इन जनरल अगर मुझे ये एक एंगल और बाकी तीनों साइड्स पता चल जाए तो मुझे ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता है, ठीक ठीक। तो यहीं पर देखो आप, अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन लिखते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन, जैसे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट डे जो डिस्कस किए थे बस रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। कोई भी एक डेफिनेशन में आपके पास एक एंगल है और दो साइड्स है। कोई भी डेफिनेशन आप ले लो, कोई भी डेफिनेशन, उसमें एक एंगल होगा, दो साइड्स होगा। अब इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज अगर आपको पता है, एंगल साइड, इन तीनों में से अगर कोई भी दो क्वांटिटीज आपको पता है तो तीसरा आप निकाल सकते हो आराम से। यही लॉजिक हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल। बस यही इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे भैया। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन के लिए मेरे पास तीन वेरिएबल है, एक एंगल, दो साइड्स। अगर इन तीनों में से अगर मुझे कोई भी दो पता है तो तीसरे को सब्जेक्ट बना के हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक ठीक। तो इसी टॉपिक पर बेस्ड हम लोग काम कर रहे हैं बस, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने इससे पहले 4-5 क्वेश्चंस किए थे, आज ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चंस करके इस सीजन को खत्म करेंगे, ठीक है। और ये हम फिर से बोल दे रहे हैं आपको, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सीजन 4 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, जहां पे हम लोग सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इन्वॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हम लोग का एपिसोड 2 है, न्यूमेरिकल्स, जहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले एपिसोड में हम लोगों ने ये पूरा थ्योरी अच्छे से डिस्कस किया है और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है। तो फिर चलिए आइए एपिसोड 2 शुरू करते हैं। ओके चलो शुरू करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, चाप नहीं होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 बोला है फॉर द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। ये एक फिगर, जब भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको अगर फिगर दिया हुआ है आप फिगर को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो। अगर आप फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे ना, प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं, ये एक फिगर है ए बी सी, जहां पर ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। ओके, ए बी सी
ऑब्वियसली हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करना है, तो मुझे क्या, मुझे राइट एंगल ट्राइंगल देखना पड़ेगा। तो देखिए ए डी सी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड सिमिलरली बी डी सी, बी ए सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अरे है ना, अगर आप इसको देखो बी डी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, परफेक्ट, एंड सिंपली बी ए सी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बस हो गया। और क्या चाहिए आपको? तो चलिए इसको हटाते हैं जल्दी से। आपको निकालना क्या है? आपको एडी निकालना है और आपको बीसी पता है, ठीक है। खुद ही सोचो, ये छोटा जो ट्राइंगल है बी डी सी, समझने को चीजें पहले सॉल्व ऐसे हो जाएगा, बस समझ लो पहले आप। बी डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल पता है और ये साइड पता है, तो क्या हम ये साइड निकाल सकते हैं? डीसी निकाल सकते हैं इजीली। ये साइड और ये एंगल पता है 45 डिग्री, तो ये साइड निकल जाएगा। सिमिलरली बड़ा वाला ट्राइंगल से आपको ये पूरा एंगल पता है 60 डिग्री, एंड ये साइड पता है, तो आप ये बड़ा वाला साइड AC निकाल लेंगे। आपके पास DC निकल गया, AC निकल गया, तो AD क्या होगा? AC माइनस DC। समझ में आया कुछ? चलिए ये सॉल्व करते हैं साथ में। अब अगर समझ में नहीं आया, अब अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर फ्रॉम ट्राइंगल DBC जहां पे एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहां से आपको आप DC निकालना चाहते हो, ठीक है, और AC निकालना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप AC माइनस AD करोगे तो आपको, अगर आप AC माइनस DC करोगे तो आपको AD मिल जाएगा, इसलिए हम DC निकाल रहे हैं। आपको BC पता है, DC इस एंगल 45 डिग्री के लिए, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस एंगल 45 डिग्री के लिए ये बेस का रोल प्ले करेगा और इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन है? tan, तो हम लिख सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा DC बाई BC, DC बाई BC। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ये एक ट्राइंगल था, ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल के लिए ये बेस का रोल प्ले करेगा, ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा। मुझे बेस पता है, मुझे परपेंडिकुलर जानना है, तो कौन सा रिलेशन यूज करें? tan 45 इक्वल DC। अब बट tan 45 कितना होता है? 1 होता है। DC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? नहीं निकालना है मुझे तो, और BC दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज DC कितना हो जाएगा? DC हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक, मतलब DC का वैल्यू हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ये निकल गया DC। अब सिमिलरली आप फिर से ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है वो कंसिडर करते हैं। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल BAC जहां पर एंगल C 90 डिग्री है, यहां भी वही कहानी बिल्कुल। ये पूरा ट्राइंगल देखो भैया, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री के लिए नीचे वाला बेस का रोल प्ले करेगा, ये पूरा परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, ये पूरा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं यहां से फिर से, therefore tan 60 is equals to AC by BC। देखिए समझ में आया कि नहीं आप? tan 60 ये वाला एंगल is equals to this by this, AC by BC। AC मुझे निकालना है। tan 60 कितना होता है? tan 60 कितना होता है? वेरी बैड यार, ये तो याद होना चाहिए आपको भी। tan 60 होता है √3। AC कितना है निकालना है मुझे, BC दिया है 40, therefore finally AC which implies, जगह है मेरे पास, एक लाइन का जगह है पर हम रिस्क नहीं लेंगे, which implies AC is equals to 40 √3 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपने AC कैलकुलेट कर लिया, DC कैलकुलेट कर लिया, अब फाइनली आपको निकालना है AD, therefore AD is equals to AC minus DC। फिगर से क्लियर है ना डायरेक्टली, तो
कि AC माइनस DC आपको AD मिल जाएगा, तो वही लिखे हैं बस। AC कितना है? AC है 40√3 माइनस DC कितना है 40, तो 40 कॉमन ले लीजिए। √3 का वैल्यू आपको याद है कितना था? हम प्रीवियस एपिसोड में बोले थे याद रखने के लिए। √3 का वैल्यू कितना होता है? याद रख लीजिएगा, √3 का वैल्यू होता है 1.732 एंड √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, तो √3 हो जाएगा 1.732 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 40 इंटू 0.732। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कीजिए 4 10 से करेंगे 7.32, तो कीजिए इसको 4 2 8, 4 3 12, कैरी 1, 29.28 आएगा, 29.28 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कलेक्शन करने से। समझ में आया? बस आपको ये समझना भैया मुझे AD निकालना है। AD निकालने के लिए हम पहले AC निकाल लिए, फिर DC निकाले, दोनों को माइनस कर दिए, आंसर खत्म। समझ में आया? इजी था। देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो सॉल्व करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका स्वागत है। फॉर द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम सॉरी, ABCD क्या है? ये एक फिगर दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, जहां पर AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, AB और DC पैरेलल है, एंड AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। एक और चीज हम, ये गड़बड़ी होता है, एंड एंगल A इज 60 डिग्री। एक और बात हम मिस कर दिया शायद। AD इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, AD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू CB इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हाँ, ये लिखना भूल गया था हम। ठीक है, AD DC CB ये तीनों साइड्स इक्वल है, और कितना है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है। समझ में आया? ग्रेट। एंड एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और फाइनली बोला है फाइंड द लेंथ AB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC। लेंथ AB मतलब ये निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन कितना है वो पूछा है। दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। ठीक है, ओके। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन हम लोग ने सेम क्वेश्चन ऐसा ही प्रीवियस एपिसोड में किया था, क्वेश्चन नंबर 4, वही क्वेश्चन है, ऐसा ही है। ठीक है, एक बार पॉज करके आप ट्राई कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग साथ में करते हैं। ओके, चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, चेक कर लो आप सही किया हो कि नहीं किया हो। फॉर द गिवन फिगर, ये एक फिगर है, आपको ये सब दिया हुआ है। अब सबसे पहला बात, आपको बोला है कि AD DC और CB बराबर है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। सिंस ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये जितना एंगल है ये एंगल भी वही होना ही है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। सिंस बात सुन लीजिए, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ठीक है। अब सिंस ये दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं है पर दोनों इक्वल है, तो ऐसा ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। वो ट्रेपेजियम जिसका दो साइड्स जो पैरेलल नहीं है वो दोनों इक्वल है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब सिंस ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये जितना एंगल यहां बनाएगा इतना एंगल यही बनाएगा। सिंस यहां पे 60 डिग्री बना रहा है, यहां पे 60 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि AD एंड BC दोनों इक्वल है एंड ये दो लाइंस पैरेलल है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल सेम होना ही है। सबसे पहला पॉइंट ये, ठीक है। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है ना, तो मान लीजिए सोल्यूशन करते हैं हम।
हम ना यहां से बाय कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ डी ए बी हो गया डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। डी से, ध्यान सुनिएगा, डी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं, ये रहा, सच दैट इट मीट्स एट ई, ठीक है, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। और फिर सी से एक और परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं जो 90 डिग्री पे मीट कर रहा है एट एफ ऑन ए बी। देखिए समझ में आया कि नहीं आया क्या किए हम, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हमने डी से ई पर एक परपेंडिकुलर बनाया, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बनाया, और सी से एफ पे एक परपेंडिकुलर बनाया, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। इन अदर वर्ड्स देखा जाए तो डी सी एफ ई एक क्या है, एक रेक्टेंगल तो होगा, नहीं समझ में आया। डी, सुनिए, हमने ये कंस्ट्रक्शन खुद से किया जानबूझ के, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया ए बी पर एट ई, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया, क्यों ऐसा क्यों किए हम, क्यों कि ये दिखाने के लिए कि मुझे तो ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट एट द सेम टाइम ये वाला इक्वल होगा, एट द सेम टाइम सच दैट DCFE is a rectangle, अगर ये रेक्टेंगल है तो हम बोल सकते हैं opposite sides will be equal, EF must be equals to DC and DE must be equals to CF, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है भैया। नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। आपको ये एक ट्रेपीजियम दिया हुआ था, सबसे पहला बात तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल 60 डिग्री होगा। आपको बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमने यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर बना भी लिया ताकि ये एक रेक्टेंगल बन जाए, और ये रेक्टेंगल बन जाए तो ये EF कितना हो जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली AE, अच्छा वहां बाद में आएंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको AB निकालना है, AB कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिएगा, AB कैलकुलेट करने के लिए क्या हम AB को लिख सकते हैं AE प्लस EF प्लस FB, समझ में आया कि नहीं आया। AB को क्या हम लिख सकते हैं AE प्लस EF प्लस FB, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो EF मुझे पता है, तो मेरा काम है AE निकालना एंड FB निकालना, AE निकालना एंड FB निकालना, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जितना AE होगा उतना ही FB भी होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बराबर है, क्योंकि देखिए ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये और ये बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सब बाउंड से जा रहा है क्या? इस ट्रायंगल ADE एंड BCF, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, साइड एंगल साइड नहीं साइड एंगल साइड से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन अदर वर्ड्स फाइनली हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको AB निकालना है जो होगा AE प्लस EF प्लस FB, EF पता है आपको और AE और FB बराबर होगा, ठीक है। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। AE कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री है, ये एंगल पता है, ये साइड दिया हुआ है, तो ये और ये हम इजीली निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। चलिए, therefore from triangle ADE
वेयर एंगल ई इज 90 डिग्री, ठीक है। इस एंगल 90 डिग्री के लिए, और हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं 60 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा बेस AE, मेरा बेस का रोल प्ले करेगा, ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, और 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल में ADEA हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं। ये एंगल अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये इसका जो एडजेसेंट साइड है ये बेस का रोल प्ले करेगा, ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, एंड 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले। इसमें हम क्या बताएं भैया, ठीक ठीक, ओके। आपको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो एक बार साइन एक बार कॉस यूज करते हैं, आ जाएगा। चलिए पहले कॉस यूज करते हैं। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है AE, हाइपोटेन्यूज कितना है 20। कॉस 60 कितना होता है, बताओ बताओ, कॉस 60 कितना होता है, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। कॉस 60 होता है साइन 30 हाफ, भूल गया, वेरी गुड, हम नहीं बोलेंगे, अब जाओ 20। तो AE कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा 20 इंटू हाफ, ये कट कट आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। AE हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। Therefore, अगर AE 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली FB भी 10 सेंटीमीटर होगा, विच इज इक्वल्स टू FB। हाँ या ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, देख के लग रहा है भैया। हो गया, और कुछ नहीं बोलेंगे हम, ये हो गया। अच्छा, हम एक बार पहले वो भी निकाल दे रहे हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है ना, हम ये भी निकाल दे रहे हैं, ये भी निकाल दे रहे हैं हम एक ही बार में परपेंडिकुलर। तो फिर परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम यूज करेंगे साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा DE, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 20, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है DE, हाइपोटेन्यूज है AD, जो दिया हुआ है 20 हम डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा चलो 80, एक और लाइन लिख देंगे 80। साइन 60 कितना होता है, वो होता है √3/2 इज इक्वल्स टू D कितना है, D निकालना है मुझे, AD दिया हुआ है 20, ठीक है। देखो DE कितना हो जाएगा 20 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू √3/2, ये कैंसिल 10 हो जाएगा 10, √3 का वैल्यू याद करवाए हैं 1.732, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल प्लेस आगे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 17.32। अब मेरे को लग रहा है कुछ कट गया होगा, हाँ, ओ रे बाबा, बच गया नहीं, बच गया यार, क्या बात है, 17.32 सेंटीमीटर, ठीक ठीक। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर आंसर ए, AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा AE प्लस EF प्लस FB। AE कितना है 10 है, EF कितना है 20 है, और FB भी 10, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर बी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड C कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस DE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू DE विच इज इक्वल्स टू 17.32 सेंटीमीटर, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखो भैया समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना छोटा सा कहानी था, बस इतना छोटा सा बात था। आपको बस ये सब चीज ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको, आप फिगर देख के समझ जाओगे, अरे ऐसा फिगर है, इसको तो ऐसे 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 कर, खत्म। बस प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर अ गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये एक फिगर दिया हुआ है, ओ सॉरी, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है। ये एक फिगर दिया हुआ है PQR, PQA एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PRB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक साइड और ये एक एंगल दिया हुआ है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक एंगल ये एक साइड दिया हुआ है। आपको निकालना है AB, तो निकाल लेंगे। आपको निकालना है AB, आप AB बोल सकते हो। AB क्या होगा, हिंट दे रहे भैया,
ए बी होगा ए पी प्लस पी बी, ए बी होगा ए पी प्लस पी बी। बाकी आप सॉल्व करना, आंसर हमने यहाँ दे दिया ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। और कुछ नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, बस ये प्रॉब्लम आप खुद से करिएगा। ओयो ओयो ओयो, ओके, ओयो ओयो ओयो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सोल्यूशन लिखा हुआ है मतलब आपको ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा। जहां सोल्यूशन लिखा हुआ है मतलब समझ जाइएगा भैया कि आपको ही करना है, ठीक है। ओके चलो हम क्वेश्चन पढ़े, समझा दे आपको। फॉर द फिगर गिवन बिलो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। फिर से आपको ए बी निकालना है। ये लेंथ ए बी दिख रहा है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये फिगर दिख रहा है आपको। ये लेंथ ए बी निकालना है, ये लेंथ निकालना है ए बी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फिर से अगर आप चाहो तो ए बी को लिख सकते हो ए ई प्लस ई बी। हम ए बी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी। बाकी आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। और यहाँ पे बस ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। बाकी आप खुद सॉल्व कीजिए। ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। एंड ऑब्वियसली एक हल्का सा हिंट दे रहा है कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहां से आप को ए बी निकालना है, मतलब ए ई प्लस ई बी। आप ये ए ई निकालो कहीं से, ई बी निकालो कहीं से, बस आपका मर्जी है। और साइड के नाम पे बस ये दिया हुआ है कि बी सी 30 सेंटीमीटर है, सी बी ये जो डिस्टेंस है सी बी, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। बस ये डिस्टेंस सी बी दिया 30 सेंटीमीटर। चलो एक और एक्स्ट्रा हिंट हम देते हैं, बस सी बी अगर 30 सेंटीमीटर है, आपको दिख रहा है डी ई बी सी, डी ई बी सी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक फिगर साइड है डी ई बी सी, ये एक्चुअली में एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये साइड इक्वल होगा। इसको छोड़ दो, इसको चाहिए नहीं मुझे। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। अगर सी भी 30 है तो डी ई भी 30 होगा। बाकी आप खुद से सॉल्व करो, आंसर है 81.96 सेंटीमीटर। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस हो गया। चलो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इजी है बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोला है, फिर से वही कहानी है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपको निकालना है BC, AD एंड AC का लेंथ। अच्छा ये फिगर को देखते हैं, प्यार से देखते हैं। ये एक फिगर है ABCD, ABCD। अगर अपने आप में देखा जाए, जहां पर ये साइड ऐसा फिगर बनाया होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री है। और ऑब्वियसली अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होना ही है। और हम लोग 90 डिग्री को लेके इतना बॉदर्ड क्यों हैं? हम लोग 90 डिग्री को लेकर इतना बॉदर्ड क्यों हैं? क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा इस फिगर में आपको ये एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, और AB का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड BC, ओ ये निकालना है BC, AD ये निकालना है और AC निकालना है, ठीक। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम देखें तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अगर एक पूरा सा ट्रायंगल देखें ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। मतलब
इस एंगल के रिस्पेक्ट में बीसी बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, पर ये एंगल पता है तो निकल जाएगा। आइए निकालते हैं सॉल्यूशन। फ्रॉम FROM होता, सॉरी, फ्रॉम ट्रायंगल ABC जहां पर एंगल्स B है 90 डिग्री, क्या हम बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं ABC, इसका नहीं कर, अब ये वाला इसको भूल जाइए, एज इफ ये है ही नहीं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस एंगल के लिए ये बेस का रोल प्ले करेगा, ये वाला परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, और 90 ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से पहले मुझे ये बेस निकालना है, तो हम क्या यूज करें, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, tan वाला। हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AB, बेस कितना है CB, एंड tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, tan 30 1/√3 होता है ना, हाँ 1/√3 होता होगा, कितना होता होगा, ओके, ये हो जाएगा 1/√3। AB कितना है, AB दिया हुआ है 12/CB, देखो हम बोल सकते हैं which implies CB is equals to 12√3 आंसर, ठीक है। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 12 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, हमको नहीं करना है मल्टीप्लाई भैया, 12.732, ठीक है। इतना भी आंसर छोड़ने से हो जाएगा, पर आपको अगर रियल आंसर इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 कितना होता है, 12 इंटू 2 होता है 24, कैरी 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 होता है 36, 36 प्लस 2 38, कैरी 3, 12 इंटू 7 80, 12 इंटू 7 कितना होता है 60, 84, 84 प्लस 3 84 प्लस 3 87, 87 कैरी 8, 12 इंटू 1 12.20, लो आ गया आंसर, कर दिया 20.784 आंसर आएगा, ठीक है। ये मेरा काम नहीं था, ये आपका काम था, मेरा काम था बस ये समझाना आपको कि ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एंगल 90 डिग्री है, इस एंगल के लिए ये बेस का रोल प्ले करेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पता है तो बेस निकाल लिए, एंगल तो पता ही है, ठीक है। ये हो गया, और क्या पूछा है, और कुछ चाहिए यहाँ से, अच्छा AC पूछा है, AC भी निकाल लो भैया, AC भी पूछा है ना। AC क्या रोल प्ले कर रहा है, AC हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है, आपको परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, कौन सा बड़ा बात उसमें। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा रिलेशन आता है, सम पीपल हैव साइन, हम बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है AB, हाइपोटेन्यूज कितना है निकालना है AC, साइन 30 कितना होता है हाफ, therefore इतना जल्दी क्या तुमको, which implies half is equals to AB का वैल्यू है 12, AC which implies AC is equals to 12 into 2 24 सेंटीमीटर आंसर। वाह, ये तो आ गया एक ही बार में, ये भी हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये साइड BC बेस का रोल प्ले कर रहा था, ये हाइपोटेन्यूज का ये पता था, ये एंगल पता था, और क्या अब क्या करें इसमें हम लोग, ओके बचा क्या AD कहाँ है, AD ये रहा, ये डिस्टेंस है AD, ये डिस्टेंस इस ट्राइंगल में आता है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब बताइए कैसे किया जाए, बताइए कैसे किया जाए AD। देखो भैया सिंपल सा बात है, ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे हम लोग, मुझे रबर से मिटाने के लिए। देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा, अगर ये ट्राइंगल ABC अगर हम देखें, अगर हम ट्राइंगल ABC देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है गया, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए
90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल ए कितना होगा, सोच के बताइएगा। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, इश टोटल एंगल होता है 180, उसमें से 90 चला गया, बचा 90, और इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। ये 30 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस 30 60 डिग्री, हाँ या ना। तो इसको मिला दो पहले मुझे। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, अरे ये तो बहुत सिंपल सा था। फ्रॉम ट्रायंगल, ये और ट्रायंगल ए डी बी, जहां पर एंगल डी 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, ए बी डी, ए डी बी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एंगल ए हियर, एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए हमको AD निकालना है, तो हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल मुझे अब ये एंगल पता है और ये साइड पता है, एक एंगल और एक साइड पता है, तो बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं हम। यही सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बात, ध्यान सुनिएगा, ये इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इसको भूल जाइए, अब इसको हटा दे रहा, इसको हटा दीजिए। अब हम लोग इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ADB, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हम ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट साइड है वो मेरा बेस का रोल प्ले करेगा, और ये परपेंडिकुलर का। समझ में आया? मतलब ये जो ट्रायंगल है ADB, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज मतलब AB हाइपोटेन्यूज हुआ, ये 60 डिग्री तक ये साइड जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट बेस हुआ AD, और ये AB DB परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको ये एंगल पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है, तो निकाल लीजिए। कौन सा बड़ा बात है, बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन आता है, कॉस आता है, देयरफॉर कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस AD है, और हाइपोटेन्यूज कितना है AB है, ये हो गया cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है cos 60 डिग्री का, हाँ जी cos 60 डिग्री हाफ होता है। AD कितना है, AD तो मुझे कैलकुलेट करना है, AB कितना है 12 है, विच इंप्लाइज AD हो जाएगा 12 इंटू हाफ, कटा कुटी करो 6 सेंटीमीटर हो गया। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। सिंस मुझे AD कैलकुलेट करना था और ये एंगल 90 डिग्री है और ये साइड मुझे पता था, तो हमने कुछ भी करके इस एंगल को निकाल लिया, जो बहुत बड़ा बात नहीं था। सिंस ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल, ये 60 30 कॉम्प्लीमेंट्री होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। और फिर बाकी फिर वही पुराना कहानी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल पता है तो बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर मजेदार चीज, यहाँ पर कोई भी फिगर नहीं है, ठीक है, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या बोला, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड फॉर्म में, पूरा एकदम वर्ड दिया हुआ है, वर्ड्स ही वर्ड्स है, ठीक है। अब क्या है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी आप फेस करोगे जहां पर ना आपको फिगर नहीं दिया होगा, पर याद रखो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फिगर बना लिए हो, विजुअली दिख रहा है, आप देख के इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ठीक है। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन वर्ड्स में दिया हुआ है, सबसे पहला काम होगा उस वर्ड्स को आप एक फिगर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, इस वर्ड्स को एक फिगर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, फिर तो देखोगे जब एक बार फिगर बन जाएगा फिर आप लोग अरे भैया कितना आसान था न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान था। आ जाओ पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, शांति से। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल टावर,
लैडर, लैडर क्या था? सीढ़ी, चढ़ने वाला। अरे भैया का सीढ़ी नहीं देखो कभी? सीढ़ी, ठीक बात। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल टावर। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट। चलिए मान लेते हैं ये एक टावर है, ये एक टावर है। चलिए ये एक टावर है, ए बी इज द टावर, ठीक है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेज अप टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर, क्या बोला है? अब इस लैडर को, अच्छा भैया रुक जाओ, ये मेरा टावर है और यहां पर ये मेरा ग्राउंड है, यहां पर ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। ठीक है, अब बोला गया है कि मेरे पास एक लैडर है, ये लैडर है मेरा, मान लीजिए, ठीक है। ये लैडर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना एंगल कर रहा है? 30 डिग्री, एंड रीचेज अप टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर ऑफ द टावर, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये लैडर है, इस लैडर को तो ऐसे ही रखते हैं लोग। लैडर किस काम आता है? चढ़ने का ना, पर लैडर को चढ़ने के लिए इसको तो मुझे कहीं प्लेस करना पड़ेगा ना। इस लैडर को ऐसे प्लेस किया गया है कहीं यहां पर, सच दैट ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मान लो ऐसा कहीं लैडर बना, ये लैडर है मेरा, ए बी, इसको नाम दे रहे हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं सी, ठीक है। और बोला है ये जो लैडर है, यही तो लैडर था, ऐसे टिंग 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 टिंग, ये लैडर ग्राउंड, अरे भैया यही तो ग्राउंड है, GROUND, ग्राउंड। ये क्या है? टावर। और ये क्या है? लैडर। और ये लैडर ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब सिंस ये एक राइट एंगल, ये एक वर्टिकल टावर है, वर्टिकल अब ठीक है, सिंस ये एक वर्टिकल टावर है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि द लैडर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेज अप टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर ऑफ द टावर। ये लैडर जहां पे पहुंचता है, ये हाइट है 15 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर। आई होप आपको अब समझ में आया क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन देखो तो बहुत सिंपल है। ये एक ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे आपको AB 15 सेंटीमीटर पता है, 15 मीटर, ये एंगल पता है, बस हाइट ऑफ द लैडर निकालना है। सॉल्यूशन क्या करोगे? आप ये फिगर बनाओगे। फिगर समझ में आया? ये टावर था, वर्टिकल टावर, 90 डिग्री, ये लैडर को ऐसे रखा गया है, लैडर ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, और लैडर जहां पे टच कर रहा है वो डिस्टेंस है 15 मीटर अबव द ग्राउंड। अब हाइट ऑफ द लैडर निकालना है। हियर AC is the height of the ladder। बस हो गया। अब आप सॉल्व करो, AC निकालो। इस एंगल के लिए हम नहीं बोलेंगे, सुन लो, इस एंगल के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस का रोल प्ले करेगा, ये साइड BC, ये साइड परपेंडिकुलर का, और ये साइड हाइपोटेन्यूज का। हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकाला, तो कौन सा रिलेशन यूज करेगा? निकाल के बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। इस प्रॉब्लम को इस ट्रायंगल में कन्वर्ट करना था, मतलब सारा प्रॉब्लम यहां पर बेस्ड है। बस हो गया। ABC, ये एंगल 30 डिग्री, ये 15 मीटर, ये H है, लैडर का हाइट, जो करना है करो, आप निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है?
फिर से वही एक और वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, ठीक है, बस समझने में कोशिश कैसे काम करता है। देखिए क्या बोला है, बोला गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है, इसको फिगर में कन्वर्ट करना है। फिगर देखे आप लगेगा अरे भैया ये तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। शिव शंभो। A kite is attached to a 100 meter long string. अच्छा, काइट मतलब पता ना क्या होता है, काइट पतंग। A kite is attached to a 100 meter long string. String मतलब सूता। ओ हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज क्लास नहीं ले रहे। The greatest height, find the greatest height reached by the kite. The greatest height reached by the kite when the string makes angle 60 degree with the level of ground. समझ में आया क्या बोला? अरे सुनो 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 सुनो, ये हमारा पतंग है भैया, ये पतंग हमारा हवा में उड़ रहा है और ये एक सूता है, यहाँ से हम उड़ा रहे हैं उसको, ये हम है, उड़ा रहे हैं उसको, ठीक है, और ये हम, यही मेरा जमीन है, ये ग्राउंड बबुआ, ठीक ठीक। बोला है कि अगर ये सूता पता नहीं क्या बोल रहे हम, अगर ये स्ट्रिंग एंगल 60 डिग्री बना रहा है विद द ग्राउंड, अगर ये स्ट्रिंग 60 डिग्री बना रहा है विद द ग्राउंड, उस केस में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द काइट। आपको ये डिस्टेंस निकालना, समझ में आया? मतलब अगर देखा जाए, अगर नामकरण किया जाए, ये हो गया ए, ये पॉइंट बी, ऑब्वियसली ये एंगल फिर से 90 डिग्री ही रहेगा, और ये सी, ठीक है, तो ए बी सी, ये एंगल 60 डिग्री है। AC क्या रिप्रेजेंट करेगा? AC क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हम जब उड़ा रहे थे काइट को, ये तो उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगा ना, ये क्या है उसका? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर ध्यान से आप देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, ये है 100 मीटर, ठीक ठीक। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए बी रिप्रेजेंट करेगा हाइट, हाइट ऑफ काइट above the ground, above the ground, AB। तो फिर आपको ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, AC पता है, AC पता है 100 सेंटीमीटर, ये एंगल पता है। इस एंगल के लिए अगर देखा जाए, ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही हुआ ना भैया, हाँ या ना? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ये एंगल कंसीडर करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ऑपोजिट साइड 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। इन दिस केस आपको पर हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या यूज करोगे? कौन सा तो रिलेशन आएगा? एंगल 60 डिग्री है, तो बस आप सॉल्व कीजिए, हो गया। मतलब कि आपको ये समझ में आया, ये जो क्वेश्चन था वर्ड्स में, एक्चुअली में एक सिंपल सा ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है, ये साइड दिया हुआ है 100 मीटर, ए बी सी, और आपको ए बी निकालना है, ए बी कैलकुलेट करना है, बस समझ में आया? मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम था वो ये सिचुएशन डिपिक्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स ऐसा एक सिंपल सा ट्रायंगल है, ये तो एकदम बच्चा का चीज है, ये 100 है, ये 60 दिया हुआ है, ये निकालना है, तो कौन सा बड़ा बात है? बड़ा बात बस इतना था कि आपको इस क्वेश्चन को
इस ट्रायंगल में लाना था। ये ही थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो सकता है कि इस प्रॉब्लम को इस फिगर के अंदर लाना, बाकी इसको सॉल्व करना तो ऐसा काम है खाली, ठीक है। और हम यहाँ पे सोल्यूशन दे दिए हैं, पिछला क्वेश्चन का भी सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ था, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, 1-2 लाइन का आंसर खाली, और देखिए आता है कि नहीं आता आपका, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे ये क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। देखिए, फॉर अ रोम्बस एबीसीडी, रोम्बस एबीसीडी, रोम्बस क्या होता है पता है? अगर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा साइज इक्वल होता है एंड सारा एंगल्स भी 90 डिग्री होता है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये एक फिगर है ए बी सी डी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। अब वही अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दें, ऐसे कर दें, जहां पे सारा साइड्स अभी भी इक्वल है, सारा साइड्स अभी भी इक्वल है, पर एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल अब 90 डिग्री नहीं है। फिगर आ रहा है कॉपी में? हाँ आ रहा है। रोम्बस क्या होता है? ऐसा फिगर जहां पे चारों साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है, पर दो एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, एक पैरेललोग्राम की तरह है, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। बोला है एक रोम्बस है, एबीसीडी एक रोम्बस है जहां पे सारा लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, हर एक साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर है, जो होना भी चाहिए, सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए, रोम्बस का यही डेफिनेशन है। एंड एंगल ए इज 60 डिग्री, ये जो एंगल ए है ये पूरा है 60 डिग्री, ये जो पूरा एंगल ए है ये है 60 डिग्री, ठीक ठीक। बोला है यहां पर कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब क्या होता है? ये दो जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो साइड मिलेगा, ये एक डायगोनल हुआ, और यहां से इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक दूसरा डायगोनल हुआ। तो ऑब्वियसली आप ये तो देख पा रहे हो कि दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ का नहीं होगा, ये कम डिस्टेंस है तो डीबी छोटा होगा एंड एसी थोड़ा बड़ा होगा, हाँ या ना। और मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है। ओके देखिए इतना सिनारियो समझ में आया कि नहीं आया आपको? एबीसीडी एक रोम्बस है, इसका चारों साइड्स इक्वल है, और वो इक्वल साइड्स कितना है? 10 10 10 10, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बोला है बस इतना क्वेश्चन में कि ये एंगल ए 60 डिग्री है, और बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल डीबी एंड एसी, मतलब आपको इन अदर वर्ड्स आपको डीबी का लेंथ निकालना है एंड एसी का लेंथ निकालना है, ठीक ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं सोल्यूशन। अब देखिए भैया, सोल्यूशन शुरू करने से पहले आपको रोम्बस का बस 1-2 प्रॉपर्टीज आना चाहिए। आई होप आपको आता हो, नहीं आता है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए फॉर अ रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस, द टू diagonals bisect each other, bisect each other, bisect each other का मतलब क्या है कि ये लेंथ और ये, अच्छा ऐसे गड़बड़ा जाएगा, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा each other, that is OA is equals to OC, OA
इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इन अदर वर्ड्स एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ये डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट के हिसाब से ये दोनों, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, मतलब कितना होगा? इसका आधा होगा। ये और ये इक्वल होगा, मतलब इसका आधा होगा। सिमिलरली ये और ये इक्वल होगा, मतलब इसका आधा होगा। ठीक है, ये होता है पहला चीज। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल। इन अदर वर्ड्स ये जो एंगल बनता है, ये पूरा जो एंगल है ना, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। दैट इज, ध्यान सुनिएगा, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल डी ए बी। और डी ए बी कितना है? 60 डिग्री है, हाफ ऑफ 60 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एंड फाइनली एक और चीज कि डायगोनल्स मीट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री पे मीट करेगा। ये सारा एंगल्स 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज रोम्बस का बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है रिलेटेड टू रोम्बस। अब मुझे लग रहा है डायग्राम थोड़ा बहुत क्लमजी बन गया है, चेक कर ले हम एक बार। नहीं, ये तो सुंदर दिख रहा है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना ही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। ये सब आपको पता है तो बाकी कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। ठीक है, बस ध्यान सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं। ABCD एक रोम्बस है जिसका सारा साइज कितना है? 10 10 10 10। ठीक है, और दोनों डायगोनल्स का लेंथ निकालने को बोला है। ठीक है, तब हम बस ये तीन प्रॉपर्टीज यूज किए हैं कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और कितना होगा? ये हाफ ऑफ डीबी होगा, हाफ ऑफ एसी होगा। सिमिलरली दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करता है, मतलब ये दोनों डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। एंड फाइनली एक और चीज कि ये डायगोनल्स एक वर्टेक्स एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये जो पूरा एंगल है, मुझे पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और वो कितना होगा? ये पूरा एंगल का आधा होगा। सिमिलरली ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? इसका आधा होगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, नाउ कंसिडरिंग ट्रायंगल OAB, जहां पर एंगल O 90 डिग्री है। देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम लोग। OAB, लो ऐसे बना दे रहे, यहां बना दे रहे हम। ये एंगल 90 डिग्री है, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक, ये एंगल 30 डिग्री है। कंसिडरिंग ट्रायंगल OAB, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री है, आपको ये निकालना है और ये निकालना है। क्यों? अगर आप OA निकाल लोगे, अगर आप OA निकाल लेते हो तो OA कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ AC, मतलब ट्वाइस OA हो जाएगा AC। अगर आप OA निकाल लेते हो, इन अदर वर्ड्स आपको AC मिल जाएगा, इसका 2 गुना होगा। एंड सिमिलरली अगर आप OB कैलकुलेट कर लेते हो तो DB कितना होगा? इसका 2 टाइम्स होगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए समझ में आएगा यहाँ? तो सारा प्रॉब्लम जो दिया हुआ था इस सिंपल ट्रायंगल पे आके
रिड्यूस हो गया कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, इसका ये साइड 10 डिग्री 10 सेंटीमीटर ये एंगल दिया हुआ है, आप बस OB और OA निकाल के दीजिए। अगर आप OA निकाल लोगे तो डायगोनल AC होगा इसका 2 टाइम्स, अगर आप OB कैलकुलेट कर लेते हो तो डायगोनल DB होगा OB का 2 गुना। समझ में आया? अब देखिए इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल 90 डिग्री है तो AB रोल प्ले करेगा हाइपोटेन्यूज का, इस एंगल के 30 डिग्री है, ये एडजेसेंट साइड है, ये रोल प्ले करेगा बेस का, 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला रोल प्ले करेगा परपेंडिकुलर का। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये 30 डिग्री मुझे एंगल पता है, जिस साइड के साथ जुड़ा हुआ है उसको एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, 30 डिग्री के ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक ठीक, तो फिर आपको परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। कितना जगह है भैया हमारे पास? बहुत कम जगह है, पर कोई नहीं, चलो आओ कर लेते हैं। देयरफॉर पहले क्या निकालते हैं? बेस निकालते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है? कॉस। थैंक यू। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। ठीक, √3/, ठीक बोल रहे हो? हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ा दिए का, लग तो रहा है कुछ गड़बड़ा दिए हम। कॉस 30 होता है। हाँ चलो कोई नहीं। बेस कितना है? बेस है, और बेस को निकालना है मुझे, OA, और ये है 10। ठीक, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं है? ठीक है ठीक है। OA, तो OA कितना हो जाएगा? OA हो जाएगा √3 × 10/2 इज इक्वल टू OA। OA होगा ये चीज, पर एक्चुअली में आपको चाहिए क्या? आपको तो AC चाहिए डायगोनल। बस थोड़ा जगह हो नीचे, नहीं है, नहीं है मेरे पास जगह, नहीं है। तो हम तो एक सेकंड ना, तो ठीक से लिखते, कम करके लिखते हैं। cos 30 होता है √3/2। बेस हो गया, निकालना है, बेस हो गया OA, और ये हो गया 10। यहां से OA हो जाएगा 10 √3/2, ये OA। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको निकालना है डायगोनल AC, और AC कितना है? AO का 2 गुना। देयरफॉर AC is equals to 2 times OA, which is equals to 2 into 10 into √3/2। ये चीज यहां पे लिखा है, ये 2 कैंसिल, √3 कितना होता है? 1.732। तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 17.32 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब AC आ गया आपका 17.32 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया ना? हमने OA निकाल लिया, पर मुझे एट द एंड ऑफ द डे डायगोनल AC चाहिए। तो AC कितना है? 2 × OA, यही से देखो ना, AC कितना हो जाएगा? 2 × OA, OA का 2 गुना, तो OA × 2, ये 2 कैंसिल, बस ये आ गया। ठीक है, ठीक ठीक। अब निकालना है आपको परपेंडिकुलर, मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है मेरे पास। परपेंडिकुलर निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आता है? साइन। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 होता है हाफ, परपेंडिकुलर है OB, बाय हाइपोटेन्यूज है 10, तो ये हो जाएगा OB इज इक्वल्स टू 10/2। अगर OB 10/2 है, therefore DB is equals to 2 times OB, which is equals to 2 into 10/2, एक कट, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। therefore diagonal BD is equals to 10 सेंटीमीटर। बस हो गया फाइनली। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा ज्यादा हो गया। बस ये 3 इंफॉर्मेशन बस आपको पता होना चाहिए था। अगर ये 3 इंफॉर्मेशन पता होता तब आप ये खुद से कर लेते हैं। अगर आपको ये 3 इंफॉर्मेशन बस खुद से पता होता, आप खुद से सॉल्व कर लेते इसको।
क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम को एक सिंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया हम। यहाँ से ये निकाल लिया, फिर दोगुना मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, चलो चलिए एक और फाइनली कुछ दिखाते हैं आपको लास्ट में। तो चलिए फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बहुत कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से मैंने कुछ लिखा। बोला है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये फिगर देखिए, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, डी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, डी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इन अदर वर्ड्स ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एंड सिमिलरली बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, इन अदर वर्ड्स ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, बाप रे बाप, इतना कुछ दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर बोलने का मतलब है कि सारा एंगल्स 90 डिग्री है, जहां पे मीट कर रहा है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक ठीक, और बोला है एंगल डी 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक, एंड डीसी का लेंथ दिया हुआ है, डीसी का लेंथ दिया हुआ है 60√3 मीटर। एंड फाइनली क्वेश्चन है कि भैया AB का लेंथ क्या होगा, ये निकाल के दो हमको। AB का लेंथ क्या होगा ये निकाल के दीजिए हमको प्लीज। ठीक है, ठीक है ना, ज़्यादा हाई फाई तो नहीं क्वेश्चन है ना? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम सही है। ठीक ठीक, चलिए ये देखिए कैसे करोगे। हाँ, कैसे 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 बस 2 मिनट पॉज करके एक बार खुद से आप सोचो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जो हम लोग अभी तक किए ना वैसा कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको सोचिए, हम कराएंगे पर 2 मिनट पॉज करके आप सोचो, फिर हम कराते हैं इसको। ठीक है, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए डीसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है एबी। अगर आपको एबी निकालना है मतलब ये वाला ट्रायंगल एट द एंड ऑफ द डे यूज करना पड़ेगा आपको एबी निकालने के लिए। ध्यान सुनिएगा, एबी निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको यही एक ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक ठीक, तो ये एबी निकालने के लिए बचा 2 साइड्स और है, बीसी एंड एसी। एबी निकालने के लिए मुझे तो ये साइड नहीं तो ये साइड तो पता होना चाहिए ना। इस ट्रायंगल में कोई भी साइड्स नहीं पता है आपको, और आपको ए बी निकालना है तो एटलीस्ट बीसी नहीं तो एसी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं, बीसी और एसी में से कौन सा निकाल सकते हैं। अगर हम ये एक ट्रायंगल देखें डी बी सी, ये 30 डिग्री है, ये दिया हुआ है, हम बीसी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं पहले बीसी। फ्रॉम ट्रायंगल बी डी सी, जहां पर एंगल सी 90 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं जहां पर बी डी सी, जहां पर एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, हम बीसी निकालना चाहते हैं। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, ये बेस का रोल प्ले करेगा। आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल पता है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन आएगा, tan। देयरफॉर tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 होता है 1/√3। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, DC। तो यहां से 1/√3 which implies BC, DC का वैल्यू है 60√3। तो ये √3 कैंसिल, तो which implies BC का वैल्यू हो जाएगा 60। ठीक ठीक है ना, BC का वैल्यू 60 होगा ना। हाँ ठीक है, BC का वैल्यू 60 आ जाएगा। तो BC का वैल्यू आ गया 60। अब इसका जो मुझे मिटाओ इसको, तो ये लेंथ आ रहा है 60 मीटर। ठीक, बिंगो, ओके। अब इस ट्रायंगल में से मुझे BC पता है, अब AB निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पर AB निकालने के लिए मुझे एटलीस्ट इस ट्रायंगल में से ये एंगल या फिर ये एंगल एक तो पता होना चाहिए ना, तभी तो निकालेंगे ना। ठीक है,
अब आइए नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं कि हम एक एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा है? आपको ए बी निकालना था, ए बी इस ट्राइंगल से पॉसिबल है निकालना। ए बी निकालना है तो कोई दो साइड्स तो पता होना चाहिए ना। हम कुछ इंफॉर्मेशन यूज करके ये बी सी निकाल लिए हैं। अब सिमिलरली दो एंगल्स है, अब इन दोनों एंगल्स में एक एंगल तो मुझे पता होना चाहिए ना, बस वही एक एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा ज्योमेट्री यूज करेंगे हम। ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना? प्लीज ध्यान से ये ट्राइंगल देखिए। अब कंसिडरिंग ट्रायंगल, ये पॉइंट तो नाम ही नहीं दिया गया, इसको कुछ नाम दे रहा हम, एक्स नाम दे रहे इसको, एक्स 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 डी सी, ट्रायंगल एक्स डी सी, जहां पर एंगल एक्स 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, मतलब ये जो एंगल होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कितना होगा? 60। समझ में आया कि नहीं आया? ट्रायंगल एक्स डी सी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? देखो भैया, सुन लो, इस एंगल को हम, ये बहुत ना तामझाम हो जाता है करने में, अच्छा मिटाओ उसको, खुद से वर्ड्स में कर लेते हैं हम लोग, खुद से बोल के बात कर लेते हैं। देखिए एक्स डी सी, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये 30, तो ये 60। क्लियर? क्लियर। अब आप फिर से ध्यान दीजिए, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, और ये इतना 60 है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बोला हुआ था, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? बस ये कितना होगा? 90 माइनस 60, कितना? 30 डिग्री। तो फाइनली आपको ये ट्राइंगल मिल गया ऐसा एक, जहां पर ये BC है, ये 30 सेंटीमीटर है, आप सिंपली AB कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मतलब ये और ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। ABC, ये एंगल 30 डिग्री है, ये मुझे पता है 60 मीटर, और बस हम लोग को AB कैलकुलेट करना है। तो इस एंगल के लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो AB परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, ये 90 डिग्री है, ये वाला बेस का रोल प्ले करेगा, दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा। इस ट्रायंगल ABC में ये 30 डिग्री अगर एंगल पकड़े हम, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, ये बेस का, बेस पता है, एंगल पता है, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। फ्रॉम ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम? परपेंडिकुलर और बेस में होगा tan, देखो tan 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? AB, बेस कितना है? 60, tan 30 होता है 1/√3, which implies therefore AB is equals to 60/√3। नीचे रूट रखना अच्छा बात नहीं है, तो रैशनलाइज कर दो भैया ऊपर नीचे √3 से, ये हो जाएगा 60√3/3 is equals to 20√3, is equals to 20 into 1.732, मल्टीप्लाई करना तो करो, जो आएगा, जगह है बस, हाँ जगह है, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना आएगा? 17.32 into 2, मतलब हो जाएगा 4, 6, 2 into 7 14, कैरी 1, 34.64। ठीक है ना? हाँ ठीक है, 10 सेंटीमीटर कि मीटर आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ नहीं बोलेंगे, डायग्राम दिख रहा है जैसे, हाँ थोड़ा क्लमजी नहीं बनाया, अच्छा बनाया, चलो ठीक है, ठीक है, बस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सीजन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर मूव करेंगे। ठीक है,
चलो हो गया, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। चलो बाय 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 बाय।